हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल तैयारी एग्ज़ाम की। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 11th पोएट्री सेक्शन से लेसन है 10 साउथ दिल्ली मर्डर, जिनके राइटर हैं ताबिश खैर। इससे हम लोग क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक देखें। चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे और भी आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी तक पहुँच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, हम यहाँ पे आ चुके हैं। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है B1 में, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर आपको संक्षेप में देना है। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, हु इज सी रिफर्ड टू इन द पोएम। कविता में उसका उल्लेख किससे किया गया है। देखिए, इसका आंसर हो जाएगा, सी इज एन ओल्ड लेडी लिविंग इन द सेम अपार्टमेंट इन साउथ दिल्ली। वह दक्षिण दिल्ली के उसी अपार्टमेंट में रहने वाली एक वृद्ध महिला है। क्वेश्चन नंबर 2 आता है यहाँ पे, व्हाट डिड सी थिंक फॉर 3 days। वह 3 दिन तक क्या सोचती रही। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे, फॉर 3 days सी थॉट दैट इट वॉज स्पिल्ड रेड इंक और नेल पॉलिश। 3 दिन तक वह यही सोचती रही कि यह लाल स्याही या नील पॉलिश गिरी है। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 आता है यहाँ पे, होम डिड सी कॉल एंड वाई। उसने किसे फ़ोन किया और क्यों। तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा, सी कॉल्ड पुलिस बिकॉज इट वॉज अ केस ऑफ मर्डर ऑफ द ओल्ड कपल इन अ फ्लैट। उसने पुलिस को बुलाया क्योंकि यह एक फ्लैट में वृद्ध दंपति की हत्या का मामला था। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 आता है यहाँ पे, व्हाट डिड सी टेल्स मिस्टर गुहा। और थोड़ा नाम आपको अजीब लग रहा होगा, मुझे भी लगा था जब फर्स्ट टाइम बनाए थे। तो देखिए, उन्होंने श्री गुहा से क्या कहा। तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा, सी टोल्ड मिस्टर गुहा डेट द कपल हैड अ बॉय सर्वेंट। उसने श्रीमती गुहा को बताया कि दंपति के पास एक लड़का नौकर था। ही वॉज वेरी प्लीजेंट एंड स्माइलिंग। वह बहुत खुश मिजाज और मुस्कुराता हुआ था। फिर है आगे, इट वॉज वेरी प्लीजेंट एंड स्माइलिंग। फिर से वही हो जाएगा, वह बहुत खुश मिजाज और मुस्कुराता हुआ था। फिर है, इट वॉज द बॉय हु हैड कमिटेड द मर्डर विथ हिज कंपेनियंस। कहने का मतलब, उसी लड़के ने अपनी साथियों के साथ मिलकर हत्या की थी। ठीक है। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पे, हु लिव्ड विथ द ओल्ड कपल। तो यहाँ पे हो जाएगा, वृद्ध दंपति के साथ कौन रहता था। तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा, अ बॉय सर्वेंट नेम्ड श्याम। श्याम नाम का एक लड़का नौकर, बिहारी छोकरा लिव्ड विथ द ओल्ड कपल। जो बिहारी छोकरा था वृद्ध दंपति के साथ रहता था। फिर B2 में, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर आपको संक्षेप में देना है। 1 में है, व्हेन वॉज द मर्डर कमिटेड। हत्या कब की गई। आंसर में है, द मर्डर वाज कमिटेड एट द डार्कनेस ऑफ नाइट। जो हत्या है वो रात के अंधेरे में की गई थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पे, हु वॉज अक्यूज्ड ऑफ कमिटिंग द मर्डर। हत्या का आरोप किस पर लगाया गया। तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा, श्याम। उत्तर में हो जाएगा, श्याम अ बिहारी छोकरा वॉज एक्यूज्ड ऑफ द मर्डर। तो हत्या का आरोप एक बिहारी छोकरा श्याम पर लगाया गया। क्वेश्चन नंबर 3 आता है यहाँ पे, व्हाट वेयर द वेपन्स यूज्ड फॉर द मर्डर। हत्या के लिए कौन से हथियार इस्तेमाल किए गए थे। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे, क्लब एंड नाइफ वेर यूज्ड एज वेपन्स फॉर द मर्डर। हत्या के लिए हथियार के रूप में डंडे और चाकू का इस्तेमाल किया गया। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 आता है यहाँ पे, हु मेड द इन्वेंट्री ऑफ मिसिंग आइटम्स। गायब वस्तुओं की सूची किसने बनाई। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे, द पुलिस विथ द हेल्प ऑफ अ कज़न ऑफ
द मर्डर्ड कपल मेड द इन्वेंट्री ऑफ मिसिंग आइटम्स। पुलिस ने मारे गए दंपति के चचेरे भाई की मदद से गायब वस्तुओं की सूची बनाई। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, विच आइटम्स वेर फाउंड मिसिंग। कौन सी वस्तुएं गायब पाई गई। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा 2 टीवी सेट्स, 2 टीवी सेट, रेडियो और वैल्यूएबल बनारसी साड़ी। तो यहाँ पे 2 टीवी सेट, रेडियो, कीमती बनारसी साड़ी, फिर है आगे वैल्यूएबल ज्वेलरी एंड कैश वेयर फाउंड मिसिंग। कीमती आभूषण और नकदी गायब पाई गई, यानी कि पैसे। फिर है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में, वाई डिड द किलर्स नॉट टेक अवे द लैपटॉप। हत्यारे लैपटॉप क्यों नहीं ले गए। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा द लैपटॉप वॉज नॉट लूटेड। लैपटॉप लूटा नहीं गया था। दिस वॉज लेफ्ट बिहाइंड आइदर इन पैनिक और लिस्ट इनवैल्यूएबल फॉर द रोवर्स। इसे या तो दहशत में या लुटेरों के लिए कम से कम मूल्य में छोड़ दिया गया था, इसलिए। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 है, हाउ वाज श्याम आइडेंटिफाइड बाय द पुलिस। पुलिस ने श्याम की पहचान कैसे की। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा, अ लेडी इन द अपार्टमेंट टोल्ड द पुलिस दैट अ लवली बॉय सर्वेंट। अपार्टमेंट में रहने वाली एक महिला ने पुलिस को बताया कि श्याम नाम का एक प्यारा सा नौकर, हुज नेम वाज श्याम, वाज लिविंग इन द फ्लैट। एक बुजुर्ग दंपति के साथ फ्लैट में रह रहा था, विथ द ओल्ड कपल। श्याम यहाँ पे फिर है यहाँ पे श्याम ओपनड द डोर टू एंटर द रॉबर्स। एक बुजुर्ग दंपति के साथ फ्लैट में रह रहा था। श्याम ने दरवाज़ा खोला तो लुटेरे अंदर घुस गए। ठीक है, यही है। क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पे, हाउ एंड व्हेन वाज श्याम नैप्ड। श्याम को कैसे और कब पकड़ा गया। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा, श्याम हैड बीन फिल्म्ड होल्डिंग लोडेड ट्रेज इन द पार्टी एंड हिज एड्रेस वाज नोटेड। श्याम को पार्टी में भरी हुई ट्रे पकड़े हुए फिल्माया गया था और उसका पता नोट कर लिया गया था। फिर है, श्याम वाज नैप्ड इन हिज विलेज विथ 50 रुपीज़ कैश एंड अ साड़ी फॉर हिज मदर। श्याम को उसके गांव में 50 रुपये नकद और अपनी माँ के लिए एक साड़ी के साथ पकड़ा गया। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक कर दें। अब देखिए डी में आता है वर्ड स्टडी। D1 में डिक्शनरी यूज। यहाँ पे एग्जाम्पल में दिया गया है 1 में, करेक्ट द स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। यहाँ पे ब्लैक पेन से कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, ठीक है, जो कि रॉन्ग है, और इस साइड आपको करेक्ट करने हैं। तो फर्स्ट में यहाँ पे दिया गया है स्माइलिंग, सेकेंड में है यहाँ पे इंसिजन, थर्ड में है यहाँ पे घोस्टली, फिर है यहाँ पे इन्वेंट्री, फिर है ज्वेलरी, फिर है अल्फ़ाबेट्स। अब देखिए D2 में आता है वर्ड मीनिंग। यहाँ पे दिया गया है, फाइंड फ्रॉम द लेसन वर्ड्स द मीनिंग्स ऑफ विच हैव बीन गिवन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। द लास्ट पार्ट ऑफ ईच वर्ड इज गिवन ऑन द राइट हैंड साइड। यहाँ पे दिया गया है मूव अलोंग अ सरफेस, यहाँ पे हो जाएगा स्वेप्ट। यहाँ पे है कंपेनियन और हेल्पर, एक्कम्प्लिसेस थ्रू सर्जिकल मेथड, यहाँ पे सर्जिकली रिसीव्ड एट देयर, यहाँ पे इनहेरिटेड। फिर है शार्प बार्किंग, यहाँ पे यापिंग हो जाएगा। ठीक है, तो बुक में आपको ये ब्लैक पेन से जो दिया गया है वो दिया रहेगा, और इधर भी ब्लैक पेन से दिया है वो दिया रहेगा। जो ब्लू पेन से बना है वो आंसर हो जाएगा, तो आप लोग बना लेंगे। एग्जाम्पल 2 में है, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ड्स फॉर द फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो। यहाँ पे कुछ दिए गए लिस्ट, जैसे कि इग्नोर, लैपटॉप, कज़न, गिल्ट, इज। तो यहाँ पे कुछ आपको फिल इन द ब्लैंक्स मतलब भरने हैं। ई में है द गिल्ट ऑफ द एक्यूज्ड मैन वॉज इन डाउट। बी में यहाँ पे ही हैड नाइफ विथ अ शार्प स्पेस
सी में है, सी इज़ अ डिस्टेंट कज़न ऑफ माइन। डी में आता है यहाँ पे ही कम्प्लीटली इग्नोर्ड हिज टीचर सजेशंस। ई में है लैपटॉप इज़ एन ईजिली पोर्टेबल कंप्यूटर। सो आई होप आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक कर दें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे और भी आने वाले वीडियोस नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी तक पहुंच सके। अगर आपको इसका PDF प्राप्त करना है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में, तो उसके लिए सिंपली टेलीग्राम पे जाएंगे और चैनल का नेम सर्च करेंगे तैयारी एग्जाम की 11th ग्रुप। जैसे ही सर्च करेंगे हमारे चैनल का लोगो आ जाएगा, क्लिक करके आप सभी ज्वाइन कर लेंगे। वहाँ पे बहुत सारे PDF है और चैनल की प्लेलिस्ट में भी विजिट करके आप लोग पढ़ सकते हैं। वहाँ पे क्लास 11th के बहुत सारे सब्जेक्ट के वीडियोज़ बने हुए हैं ऑलरेडी, वहाँ से भी पढ़ के आप लोग एग्जाम में अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।